स्त्री की निरंतर एक ही खोज चलती रहती है। स्त्री किसी सुंदर पुरुष की खोज नहीं करती, वो तो एक गहरे प्रेम करने वाले, उसे समझने वाले पुरुष की खोज करती है, जिस पर वो अपने प्रेम की वर्षा कर सके। ओशो नमन। नारी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उसे अपने अस्तित्व की घोषणा कर देनी चाहिए। उसे कहना चाहिए, मैं हूं, किसी की पत्नी नहीं। पत्नी होना गौण है, किसी की माँ बेटी होना गौण है, किसी की बहन होना गौण है। ये मेरा अस्तित्व नहीं है। मैं हूं। अस्तित्व के अनंत संबंधों में से एक संबंध है। ये संबंध है, ये रिलेशनशिप है, ये मैं नहीं हूं। ये स्पष्ट भाव आने वाली पीढ़ी की हर एक लड़की, हर एक युवती, हर एक महिला में होना चाहिए कि मेरा भी अपना अस्तित्व है। ओशो नामा। ओशो कहते हैं कि जिस पुरुष के राज में कोई स्त्री दुखी रहती है, उस पुरुष के घर में कभी खुशियां नहीं आ सकती, क्योंकि जो स्त्री को नहीं समझ सका वो कोई शास्त्र भी नहीं समझ सकता, क्योंकि ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। ओशो नमन। स्त्रीत्व को छूना भी एक कला है, क्योंकि स्त्रीत्व कोई काया नहीं अपितु हृदय है। तो अगर जो छू सको तो स्त्रीत्व को छूना, स्त्री को नहीं। ओशो नमन। जब एक स्त्री किसी भी संबंध में धोखा खा लेती है, फिर वो प्रेम संबंध हो या वैवाहिक संबंध, वो सारी दुनिया से नफरत करने लग जाती है। इसलिए नहीं कि वो सारी दुनिया को आजमा लेती है। इसका कारण ये होता है कि वो जिससे भी संबंध बनाती है, जिसको भी अपना लेती है, उसी को अपनी दुनिया मान बैठती है। ओशो नमन। स्त्री प्रेम की पूर्णता है। स्त्री का जीवन भावना से प्रेरित होता है, वो हृदय से जीती है। लेकिन पुरुष, उनका जीवन विचारों से प्रेरित होता है। वो जो भी करते हैं सोच समझ के, तर्क करके जीते हैं। लेकिन स्त्री भावना को महत्व देती है, इसलिए जब वो समर्पण करती है तो पूर्णता से करती है, इसलिए वो प्रेम की पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। मगर पुरुष जब समर्पण करता है तब भी सोच समझ के करता है, इसलिए वो प्रेम की पूर्णता से चूक जाता है। ओशो नमन। ओशो कहते हैं कि स्त्री कभी पहल नहीं करती, वो केवल प्रतीक्षा करती है पहल पुरुष की ओर से। ऐसा नहीं है कि उसे पहले प्रेम नहीं होता, अपितु उसको तो गहरा प्रेम होता है, इतना गहरा कि कोई पुरुष उसके प्रेम की गहराई को छू नहीं पाता। ओशो नमन। एक हंसती हुई मुस्कुराती हुई नारी जिस घर में है, जिसके कदमों में प्रेम के गीत है, जिसके चलने में झंकार है, जिसके दिल में खुशी है, जिसे जीवन जीने में आनंद मिल रहा हो, जिसके श्वास श्वास में प्रेम भरा हो, ऐसी नारी जिस घर के केंद्र पर है, उस सारे घर में एक नया सुवास, एक नया संगीत पैदा हो जाएगा। ये सवाल किसी सिर्फ एक घर का नहीं है, अपितु सभी घरों का ये सवाल है। सोचो, जब ऐसा संभव हो सकेगा तो एक नया समाज पैदा होगा, जहां सिर्फ आनंद, शांति, प्रफुल्लित और प्रेम ही प्रेम होगा। ओशो जी का कहना है कि स्त्री को सम्मान पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी इज्जत से रखा जाना चाहिए अपने घर में। स्त्री पुरुष की आंखों में झांक कर उसे समझ लेती है, लेकिन पुरुष स्त्री की आंखों में झांक कर उसे समझ नहीं पाता, बल्कि उसकी आंखों में डूब जाता है। इसका कारण यह है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष की आंखों में झांकती है तो वो समर्पण के साथ झांकती है, जिसकी वजह से वो सब कुछ समझ जाती है। लेकिन जब कोई पुरुष झांकता है तो वो अपने पुरुषत्व के अहंकार के साथ, बीच में अहंकार आ जाता है, इस वजह से वो एक स्त्री को समझ नहीं पाता।
ओशो कहते हैं कि प्रेम एक प्रार्थना है। ओशो जी कहते हैं कि स्त्री की ओर झुकाव दो कारण से होता है, पहला आकर्षण, दूसरा वासना। क्योंकि परमात्मा ने स्त्री को इस योग्य बनाया है कि वो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है और बाद में यही आकर्षण प्रेम बन जाता है। लेकिन वासना असंगत है, क्योंकि वासना लालची चित्त को दर्शाता है। जिसने भी स्त्री में वासना देखी, उसे स्त्री का प्रेम कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। ओशो नमन।